अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। वजीफ़ा किस चीज़ का है? अगर आपके कारोबार में तंगी हो गई है और हाथ तंग हो गया है, पैसों में तंगी हो गई है तंग, तो उसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। आप ये जब वजीफ़ा करेंगे, ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी तंगी ख़त्म हो जाएगी कारोबार की, और पैसे की तंगी ख़त्म हो जाएगी। आपका हाथ खुला हो जाएगा इंशाअल्लाह। सारी परेशानियां, तकलीफ़ें, तंगी जो है वो दूर होगी। ऐसा पावरफुल और लाजवाब तजर्बाशुदा मेरा ये तजर्बाशुदा वजीफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी बताया, जिसने भी किया, अल्लाह तबारक ताला ने उसको ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाई। आप परेशानियां ख़त्म होगी। जब कारोबार सही चलेगा, पैसे की तंगी ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह खुशहाली भी आती है। तो रिज़्क़ हलाल के लिए बस कोशिश करनी है। और इसी के लिए जो है ये वजीफ़ा मैंने जो आज आपको बताना है वीडियो के अंदर, इसी चीज़ का वजीफ़ा है। जो परेशान होते हैं, जो हमारे कारोबार में पता नहीं किसकी नज़र लगी है, तंगी ख़त्म नहीं होती, कारोबार बैठ गया है, चलता नहीं है, पैसे की तंगी हो गई है, पैसे रहते नहीं हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। जब इस पे अमल करेंगे, ये अमल है इतना मुजर्रब, आसान है, इतना ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है। तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें। और वीडियो आगे शेयर करें। शेयर करने से आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। कार खैर में हिस्सा ज़रूर मिलाया करें। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में जो ग्रुप्स हैं आपके, उसमें ज़रूर शेयर किया करें। दूसरों का भी भला हो, कर भला तो हो भला। बेशक अल्लाह तबारक ताला छोटी सी नेकी जो करते हैं ना हम, छोटी सी नेकी, उसका भी अजर देता है अल्लाह ताला, उसका भी अजर होता है। अगर कांटा चुभ जाए, उस पर हम सब्र करें, तो उसका भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है सब्र का। और अगर किसी की परेशानी दूर करें, छोटी सी हो, किसी का वज़न उठा के कहीं रख दिया, उसकी मदद कर दी, उसकी हेल्प कर दी, तो अल्लाह तबारक ताला इससे भी राज़ी होता है। तो ये काम छोटे छोटे ज़रूर करने चाहिए। और मखलूक जो तंगी है, जिनके जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनकी भी खिदमत किया करें, उनकी भी देखभाल रखा करें, और उनको ढूंढ कर उनकी मदद किया करें। जिनको अल्लाह तबारक ताला ने रिस्क दिया है, माल दिया है, पैसा वाफर मिकदार में दिया है, रिस्क हलाल ही, आप रिस्क हलाल ही हो, वही अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला पाक है, वो पाक माल को ही पसंद करता है अल्लाह तबारक ताला। तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हमें हर परेशानी से बचाए और हर तंगी से बचाए। कब्र की तंगी से बचाए, कब्र की घबराहट से बचाए। असल तंगी तो वो है जो कब्र में है तंगी, वो अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, और महशर की तंगी से बचाए, उससे नजात अता फरमाए। उसमें कब्र की और आखिरत में कामयाबी के लिए यही तरीका है कि अच्छे काम किए जाएं, लोगों के जो मखलूक है उनके उनके काम आया जाए, और अल्लाह का जो फ़र्ज़ है उसको अदा किया जाए। जो मखलूक जो हुकूक़ुल इबाद है उसको अदा किया जाए। इस पे भी नज़र ज़रूर दौड़ाया करें, क्या मैंने आज नमाज कौन सी छोड़ी है, और मैंने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, क्या मुझे मेरी कोई कोताही तो नहीं हो रही फ़राइज़ के अंदर। इससे भी कारोबार में तंगी आती है, पैसे में तंगी आती है, परेशानी आती है। अगर हम, अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है, हमें खिला रहा है, उसका रिस्क का वादा है, और इससे हम अगर उसके फ़राइज़ हम अदा नहीं करेंगे, उसके जो उसने हम पर हकूक़ सादिर फरमाए हैं, तो उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जो है हमें देखती है और हमें आज़माती भी है। जैसे पैसे देकर भी आज़माती है, तंगी में डालकर भी आज़माती है, पैसे लेकर भी आज़माती है, और फिर उस आजमाइश के अंदर जो साबित कदम रहा वही कामयाब है। और अल्लाह की रस्सी को जो मजबूत थामे रखेगा वही दुनिया के अंदर भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना अपनाने की तौफीक अता फरमाए।
اور ولادت کا مہینہ یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس کی بھی ضرور خوشی منائیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ ضرور بتاؤں گا، دعا میں ضرور شریک ہوا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مالک و مولا، یا غفار، یا ستار، یا عزیز، یا جبار، یا قہار، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، اے مالک و مولا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے مالک و مولا، ہمارے والدین کی، تمام مومنان مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نگاہی، بد نظری، بدگمانی، یا اللہ ان تمام برائیوں سے، بے حیاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم، یا رب کریم، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس مچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما، جو غریب ہے، نادار ہے، سفید پوش ہے، محتاج ہے، یا اللہ ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، محشر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جو یا اللہ بے روزگار ان کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کاروبار میں تنگی ہے، یا اللہ پیسے میں کمی ہے، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے پیسے میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما، جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بھائی بہنیں، بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ تو ہی ان سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، سب کی مرادوں کو پوری کرنے والا تیری ذات ہے۔ یا اللہ تو ہی سب کی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ یا اللہ ان سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب کریم، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے دوران مجھے 2 عمل یاد آ گئے، دونوں عمل آپ کو بتاؤں گا، ایسے زبردست یہ وظیفے ہیں، عمل ایک وظیفہ بہترین زبردست ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اول آ کر جو بھی آپ کے پاس وقت فارغ ہو، یعنی جو کاروبار کرنے والے ہیں، دکانیں ہیں، شاپس ہیں جن کی، یا کوئی جاب پر جاتے ہیں، جو آپ کے پاس ٹائم فارغ ہونا، اس ٹائم فارغ میں آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے مصلی پہ بیٹھیں، اگر کوشش کریں تو مصلی پہ بیٹھ جائیں، ورنہ کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں باوضو ہوں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے
रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, कारोबार की तंगी ख़त्म हो जाएगी, पैसे की तंगी ख़त्म होगी। आप ये भले आज़मा के देख लें, आज़माया, और ये बेहतरीन ये वजीफ़ा है, तजर्बा शुदा वजीफ़ा है, आप आज़मा के देख लें। आप रोज़ाना का मामूल बना लें, इसको 700 मरतबा पढ़ें, अव्वल आकर 11 मरतबा दुरूद पाक। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी और भी बहुत सारी मुश्किलें हल होंगी। अल्लाह बीमारियों से भी बचाएगा, और आपकी जो तंगी रिस्क की है, जो कारोबार की तंगी, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने ये सारी चीज़ें जहन में रख कर अल्लाह की रज़ा के लिए आपने वजीफ़ा करना है। और दूसरा अमल ये करना है कि आपने सदका करना है। सदका किसी चीज़ का भी हो, रिस्क हलाल हो, कोशिश करें जो ज़रूरतमंद है उसको पैसे दिए जाएं, ताकि रकम दी जाए, कितनी भी दे सकें, 100-50 रोज़ाना, हफ्ते में 2-3 मरतबा, अगर रोज़ाना की गुंजाइश है तो रोज़ाना आप ये अमल करें, सदका दें, खैरात करें, यानी आप सदका दें, आप पैसे बांटें। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में दुगनी तिगनी तरक्की होगी। 10 देंगे 10 गुना इंशाअल्लाह आपके कारोबार में तरक्की होगी और बरकत होगी और तंगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा अमल ये ज़बरदस्त है। वो जो मैंने वजीफ़ा बताया वो भी बेहतरीन है, बुज़ुर्गों ने बताया हमें, अल्लाह वालों ने ये वजीफ़ा बताया है। ये 700 मरतबा जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें भी हल होंगी और कारोबार की तंगियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आप ये करके देखें, आप दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। और ये जो मैंने सदका बताया, इसका भी ज़रूर आपने अमल करना है इस पे, और हरगिज़ नहीं छोड़ना। जिसके पास हैं पैसे और जिसके पास कम हैं वो भी करे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो 10 रुपये दे सकता है तो 10 दे, 20 रुपये दे सकता है तो 20 रुपये दे। तो ये अमल ज़रूर करें और ये वजीफ़ा भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियाँ ज़िंदगी की दूर फरमाए, हमारे कारोबार की तंगियाँ दूर फरमाए, हमारे पैसे की तंगी दूर फरमाए, बीमारियाँ दूर फरमाए। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी पर जुल्म ना करें, इंसानियत को समझें, आपस में मोहब्बत प्यार से रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।